सभी साथियों मित्रों को सुबह का प्रेम भरा नमस्कार। आप लोग के साथ उपस्थित मैं मुकुंद कांत, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। तो वक्त हो गया फटाफट खबरों का। इसी के साथ शुरू करते हैं हम फटाफट खबर। गुरुग्राम में इबादत पर विवाद, खाली जमीन पर नमाज पढ़ रहे लोगों का विरोध, रोकने आई भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। देश के सबसे बड़े आईपीओ की सेबी की मंजूरी, पेटीएम का 16,600 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान, मिड नवंबर तक हो सकती है लिस्टिंग। आगरा रवाना, जम्मू कश्मीर से हार्डकोर आतंकियों की दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्टिंग शुरू, 26 आतंकियों का पहला ग्रुप आगरा रवाना। ट्रेन में पेंट्री सर्विस, ट्रेनों में 18 महीने बाद फिर परोसा जाएगा ताज़ा खाना, पिछले साल कोरोना के चलते रोक ली गई थी। न्यूजीलैंड में 5.9 तीव्रता का भूकंप, पीएम ऑर्डर मीडिया से बात कर रही थी तभी जोरदार भूकंप आया, लेकिन ब्रीफिंग जारी रही। अनन्या से 4 घंटे पूछताछ, एनसीबी ने एक्ट्रेस से आर्यन के साथ चैट पर सवाल किए, पूछताछ के बाद अफसरों की हाई लेवल मीटिंग। ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने जयशंकर से मुलाकात की, कहा भविष्य की योजनाओं के लिए मिलकर करेंगे काम। हिंदुओं पर हमले पर बांग्लादेशी मीडिया, लगता है हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में अब जगह नहीं, सरकार और विपक्ष खेल रहे हैं धार्मिक कार्ड। भारत इंग्लैंड 5वां टेस्ट अगले साल, टीम इंडिया के पास 15 साल बाद सीरीज जीतने का मौका, कोरोना के कारण रद्द हुआ टेस्ट 2022 में होगा। गेमिंग लवर्स के लिए खुशखबरी, भारत में 11 नवंबर को आ रहा है पबजी न्यू स्टेट, कंपनी का दावा, मिल चुके हैं 5 करोड़ से ज़्यादा प्री रजिस्ट्रेशन। बिग बॉस शो से एक साथ बेघर हो सकते हैं 9 कंटेस्टेंट, सुरक्षित होने के लिए प्राइज मनी से कटवाने होंगे 25 लाख रुपए। यूपी की आज बड़ी खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट फिर बढ़ी, अब 8 नवंबर तक भर जा सकेंगे फॉर्म। वाराणसी में गंगा आरती पर घमासान, जौनपुर में 3 मंजिला इमारत ढहने से 5 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर से आगरा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित होंगे 26 बंदी, सभी बंदियों को विशेष बैरक में रखा जाएगा। कानपुर से इंडिगो एयरबस से देगी उड़ान, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जुड़ेंगे जल्द, गोवा और चेन्नई के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट। कांस्टेबल भर्ती मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आरक्षण मांगने के कारण नियुक्ति में नहीं हो सकता भेदभाव। प्रयागराज में 24 घंटे में मिले 11 डेंगू के मरीज, डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची 482, बुखार से पीड़ित एक मरीज में हुई कोरोना की पुष्टि। लखनऊ में प्रतिबंधित चिड़ियों का तस्कर हुआ गिरफ्तार, नक्खास चिड़िया बाजार से बरामद किए गए 72 तोते, एक आरोपी हुआ फरार। 2 महिलाएं हुई गिरफ्तार, वाराणसी में पार्लर गई महिला उड़ा दी थी गहने, दूसरी आभूषण की दुकान से चुराई थी सोने की कील। सपा नेताओं ने नगर आयुक्त को घेरा, वाराणसी में सपाई बोले जनहित से जुड़े मुद्दों और समस्याओं की अनदेखी हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। वाराणसी में एक दिन की थाना प्रभारी बनी छात्राएं, मिशन शक्ति अभियान को गति देने की मुहिम। पीएम के आने से पहले नेताओं की घेराबंदी, वाराणसी में अपना दल अध्यक्ष के घर पुलिस का छापा, सारनाथ में डॉक्टर पल्लवी बैठी धरने पर। मिर्जापुर में बेहोशी की हालत में मिला सिपाही, 38वीं बटालियन पीएसी सोनभद्र में है तैनाती, 1.5 साल से चल रहा है गैर हाजिर। गुजरात में मूंगफली चना ठेले पर गांजा, इशारा किया और 200 रुपये देते ही पुड़िया हाथ आ गई, पान की धड़ी पर मिले नशे की सिगरेट।
सूरत ग्रामीण द्वारा होमगार्ड भर्ती को लगेगा शिविर, 26 से 28 अक्टूबर तक फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सम्राट दर्पण ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारे HD न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।